छोड़ विनती करूं धरू चरण में सी से ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पिता जगदीश मैं पराधि धर्म का लख चक्र तुम दाता दुख वंदना मेरी करो समा जय क्या मुकले विनती करूं लाज लगे यदि मोए तुम देखते अब गुण करूं माँ कैसे पाऊं दो दुर्गा दुर्गति दूर करो मंगल कर सब काज मन मंदिर उज्जवल करो माँ कृपा करके आ वह सब कुछ देना आपने क्या भेंट चढ़ाऊं माँ नमस्कार की भेंट लो माँ जोड़ू दोनों हाथ नमस्कार की भेंट लो माँ जोड़ू दोनों हाथ प्रारंभ होते हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय मेरे श्री गुरु महाराज की जय बोलो वैष्णव संतन की जय एकादशी महात्म की जय अर्थ जय एकादशी महात्म धर्मराष्ट्र जी बोले हे भगवान आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की तरह तिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। अब आप कृपा करके माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का कथा वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम विधि और देवता क्या है कौन सी है। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है और अंत में उसको स्वर्ग प्राप्ति होती है। इस व्रत से मनुष्य कोई योनि अर्थात भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत की विधि पूरा करना चाहिए। हे राजन मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक समय में इंद्र नाग लोक में अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर रहा था। गंध गान कर रहे थे और ग्रंथों के प्रसिद्ध पुष्पवंत उसकी लड़की तथा चित्रसेन की स्त्री मालिनी ये सब थे। उस जगह मालिनी का लड़का पुष्पान और लड़का माल्यवंत भी था। उसी समय पुष्पवंती नामक एक गर्भ स्त्री माल्यवान को लेकर मोहित हो गई। उसका काम बाण से चलायमान होने लगा। उसने रूप सौंदर्य हाव भाव आदि द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। पुष्पवती ने सौंदर्य को देखकर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए और परंतु फिर भी इंद्र को बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ गाना शुरू किया। परंतु कामदेव के प्रभाव से इनका मन न लगा और शुद्ध अशुद्ध गाना गाने लगे। इसकी भाव भृंगियां को देख इंद्र ने इसके प्रेम को समझा लिया और इनमें अपना अपमान समझ इंद्र इन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने इन्हें श्राप दे दिया कि तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच के रूप धारण करो और